कि ओ शेफ फरा पहले बेटे मुझे बताइए क्या बनाने जा रही है। अच्छा, मैंने जो आज वो ऑथेंटिक वाले जो बाजार में तिल के लड्डू जो मिलते हैं ना, वो मैंने रेसिपी सिखानी थी। आयशा ने भी बहुत अच्छे बनाए, बट वो बाहर से मिलते हैं ना, हमें होता है पता नहीं कौन सा गुड़ होगा, उसको छाना होगा नहीं छाना होगा, कौन से तिल होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं वो घर में बनाना सिखाती हूँ आपको कैसे बनेंगे। और दूसरा है क्योंकि मीठा खाने को बड़ा दिल चाहता है, रात को गाजर के हलवे ऑर्डर कर रहे होते हैं, बहुत सारे हलवे हमने आपके प्रोग्राम में बनाए थे। तो मैंने सोचा गुड़ और जो बेसन का हलवा है ना, वो मैं बनाना सिखाऊं आपको भाई वाह, कि झटपट कैसे बन जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। और बेसन का हलवा झटपट कैसे बनता है ये हम सब बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम जरा ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ले ले आप। तो आप लोग जनाब तैयार हो, जो घर में तिल है वो भी निकाल के रख लें, गुड़ भी निकाल के रख लें, बेसन अगर आपके घर है तो वो निकाल के रख लें, भून लें। हाँ ठीक है ना, ये सब चीजें तैयार करें क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक पे। और ब्रेक से जब वापस आएंगी तो जो झटपट बेसन का हलवा, कहते हैं कि सूजी का हलवा तो सारा साल ही खाते हैं, लेकिन बेसन के हलवे की बात थोड़ी बात अलग है। ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जनाब शेफ फरा क्योंकि हमारे साथ किचन काउंटर में मौजूद हैं। और शेफ फरा जी बेसन और गुड़ का हलवा बहुत ही मजे का, सारे घरों में ही बनता है। हम चने की दाल का हलवा भी बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन बेसन का हलवा बहुत मजे का भी होता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। और आपको पता है, जैसे कि बता दिया, सेहत के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पे घी ले लूंगी, देसी घी मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर 2 टेबल स्पून। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लेना है बेसन 4 टेबल स्पून। ठीक है, मैं ये लूंगी। अभी मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, ये भर के ले रही हूँ मैं 3 और ये 4। अच्छा, सबसे जो इसमें कमाल और मेहनत है ना, वो सिर्फ बुनाई है। हाँ। बस और कुछ भी नहीं है, बाकी तो बहुत इजी है। इसको बस बुनाई की है और सूजी जल्दी भुन जाती है। बेसन को थोड़ा सा टाइम और बहुत एहतियात के साथ आपको इसको भुनना होता है। ठीक है, भुनने का तरीका ये है, आप इसको थोड़ा सा पहले आप इसका फ्लेम तेज कर दें, फिर उसके बाद स्लो कर दें, तब उबाल आ जाए, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ था। और उसको अच्छी तरह से भुने और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है, जैसे कि चने भुने हुए होते हैं ना, उस तरह की खुशबू आने लगती है बेसन से। तो उसकी वो ये एक होता है कि हाँ, ये बुनाई के लिए आ गया। अच्छा, जब मैं वैसे कितना टाइम लगता होगा इसकी बुनाई के लिए? बुनाई के लिए अगर आप प्रॉपर, ये अभी तो मैंने बहुत कम इसको बनाया, 4 टेबल स्पून ही बनाया, तो ये अभी 2 से 3 मिनट में भुन जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप 1 पाव आधा किलो इस तरह से बेसन पूरी फैमिली के लिए आप बना रहे हैं, तो 15 मिनट तो लगते ही लगते हैं। 15 से 20 मिनट इसकी बुनाई में लगते हैं, क्योंकि बहुत एहतियात के साथ हटा हटा के आपको। लेकिन वो जो झटपट बन जाता है, हाँ, इतना टाइम नहीं लगता। जैसे दाल का आप हलवा बनाएंगे, दाल को भिगो के इसको ग्राइंड करके, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इसको ये इसकी एक ये है तरीका कि इसको आप थोड़ा थोड़ा हटा लें, ताकि वो नीचे से लगे ना। वो लगेगा तो थोड़ा सा वो ना हीक सी आती है, लेकिन वो भी मजे का लगता है। ठीक है, इतना कड़वा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस वो मजे का लगता है। बस आप ये सोच लें कि इसको मैंने थोड़ा सा बुनाई की, घी जो है उसके किनारों से थोड़ा सा निकलने लगा, तो इसका मतलब ये बुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इससे मैंने भून लिया। ये रात को भी बहुत इजीली बन जाता है। अब देखिए, नीचे से थोड़ा सा ये ब्लैक भी हो रहा है। घी में इसको भून लिया और क्या, और खुशबू आ रही है। आप लोग आ रही है खुशबू? मुझे आ रही है। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना मदिया, तो सूजी बने या फिर इसका गंदम का हलवा या बेसन का हलवा, तो हमारी अम्मी है ना किचन से दूर खड़ा करती थी। दूर जाओ, जब खुशबू आए तब आना, क्योंकि दूर ज्यादा खुशबू आती है, किचन के अंदर नहीं आती। फिर हम दूसरे कमरों में, हाँ आ रही है खुशबू, फिर वो जाके वो सेकंड स्टेप वो करती थी। अच्छा, वैसे कॉलर भी मौजूद है लाहौर से, तब हम उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तक जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, पर कॉल मिल ही नहीं रही थी। चले फाइनली मैं कामयाब हो गई। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है मेरे हस्बैंड के मुतालिक है। मेरे हस्बैंड प्री डायबिटिक है, ठीक है, और उसके अलावा उनको आर्थराइटिस भी है। और जब वो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उनकी कमर में और घुटनों में बहुत दर्द होती है। ओके, ठीक है। एक तो इसके लिए मुझे प्लीज डॉक्टर बिल्कीस से और आगा भाई से कुछ पूछ के बता दें, ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। ठीक है। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि मुझे पिंडलियों में बहुत दर्द होती है, काफ मसल। ठीक है, हाँ, और पिंडलियों में बहुत दर्द होती है। और दूसरा ये भी बताइएगा कि अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिएगा। ओके, शुगर अगर कंट्रोल ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी, देखिए, अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो अपने किडनी का ख्याल करें, सीधी सी बात है, लीवर और किडनी।
आपने ना फर्मेंटेड चीज़ें खानी। फर्मेंटेड चीज़ें का मतलब है कि खमीरी रोटी खानी है ताकि शुगर कंटेंट कम हो, और परहेज़ लाजमी करना है। तो और कुछ लोग इसको नहीं मानते, लेकिन तुम्बा बहुत अच्छा होता है, हरा तुम्बा। इसका एक वाकया भी है कि एक मेरे पेशेंट थे और जो है ना बाद में, मतलब कि जैसे मैं आप लोग के यहाँ टोटके बताती हूँ, तो वो मेरे पास आए थे, उनके 30 से 35 लाख रुपए खर्च हो गए थे, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो जाहिर सी बात है कोमा में चले गए थे सब। लेकिन जो ये मैं बता रही हूँ ना कि उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके पूछा कि बिल इतना बन रहा है, सब कुछ है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा खाने के लिए तो कुछ दे नहीं सकते आप, है ना, हरा जैसे तुम्बा होता है ना, उसको काट के पाँव पे उनको ज़रा सा तलवों पे अच्छी तरह लगाएं बस। और वो तो बता भी नहीं सकते होंगे, ज़रा कोमा में कौन बताएगा कि मेरी ज़बान कड़वी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनको बहुत फ़र्क पड़ा। आहिस्ता 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 वो कोमा से निकले, फिर आईसीयू में आए, फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी की तरफ आ गए। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि तुम्बा जो है ना, उसको आप लगाने के लिए इस्तेमाल करें, खाने के लिए उसको सौंफ और बहुत सारी चीज़ों के साथ मिला के इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह शुगर कंट्रोल होगी। और सिरके का इस्तेमाल अपने खानों में लाजमी करें। ओके, ठीक है। तो इससे शुगर कंट्रोल होगी। और अगर शुगर किसी की 400 होती है, ब्लर आइज हो रही होती है, घिरते पड़ते हैं, तो उसके लिए इमरजेंसी में आप ये वाला काम करें। सही सही, ठीक है। मैं मुझे बता दे हलवा कहाँ तक पहुंचा। हाँ, मैं बता दूं क्योंकि बेसन हमारा हो चुका था, अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी थी कि मैं ज्यादा इसको टाइम रखती तो वो काला हो जाता, कड़वा हो जाता। जी जी। तो मैंने गुड़ जो था 50 ग्राम मैंने इसके अंदर गुड़ शामिल कर दिया, ठीक है। और ये हमारा इसको हटा के करना है, आपने चूल्हे से हटा के करना है, वरना क्या होगा और जल जाएगा तो इसका टेस्ट और खराब हो जाएगा। तो ये देखिए ये हलवे की शक्ल आ गई है। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है ये थोड़ी सी इलायची पाउडर, और ये मेरे पास है बादाम, पिस्ता और ये पिसा हुआ नारियल, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे का। और मदिया इसको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको दो तरह से खाया जा सकता है। एक मैंने पहले से बना के रख दिया था, एक तो गर्मा गर्म आप इसको हलवा जो है ये बन गया, बहुत टाइम भी नहीं लगा इसको, ये बन गया फटाफट। इसको मैं यहाँ प्लेट में डाल दूंगी। इसको गर्मा गर्म आप खा सकते हैं। रात को आपका दिल करता है, सुबह दिल करता है, आप इसे खाएं। ये वो चीज़ है जो enjoy फौरी करें। बन सकती है, फौरन से ये बन जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूं इस हलवे को। सब मैं नहीं अब मंगवाने वाली। बाहर अक्सर ऐसा होता है ना, रात में दिल कर रहा हो कि चलो गेस्ट कोई आ गया, हाँ। तो कहते चलो भी ऐसे ही मंगवा लेते हैं, फलानी जगहों को से गाजर का हलवा मंगवा लेते हैं, हलवा मंगवा लेते हैं। तो बेटर के आप आराम से बना लिया जाए, घर में बना ले। और आप अपनी मर्जी से, आपको मीठा ज्यादा नहीं चाहिए, गुड़ का जो इस्तेमाल है आप थोड़ा कम कर लें, ज्यादा नहीं करें। अच्छा, इसके अंदर मैं गार्निश कर लूंगी। गाजर के हलवे में बहुत टाइम लगता है। जी जी। और ये हम बादाम, पिस्ता और ये खोपरा, उससे मैंने इसको गार्निश कर लिया। और एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, ये हलवा आप इसको एंजॉय करें। दूसरा ये कि आप इसको कट करके रख दें ठंडा करने के लिए, तो इस तरह से ये मिठाई बन जाती है। इसको तो आपने फौरन खा लिया, अब इसको आप एक हफ्ते तक रख सकते हैं आराम से। इसको आप एयर टाइट आप जार में रख दें, शीशे के जार में इसको रख दें, और फिर इसको जब आपका दिल करता है और टिक्की की तरह बन जाता है, आप इसको खाएं, इसको एंजॉय करें, ये खराब नहीं होता। आपने बाहर किचन में रख देना क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। जी जी। तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता, बच्चों को दे दे, आप खा लें, तो ये एक अच्छा सा टेस्ट इसका आता है। भाई तो ये दो जो तरीके ब्रेक से थी, ब्रेक में शेफ फराग उनको था कि ये आपकी जो फाइनल उसके लिए जो टिक्की वो उन्होंने उस ब्रेक के दौरान बनाई जी। और ने फिर आके उन्होंने ये अपना हमारा ये बेसन का हलवा हमारे लिए दोनों तरीके से आप इसको खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इनसे सवाल है तो मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट मैं बस सवाल से पूछ के फिर अगली रेसिपी पे आती हूँ। वो जिनकी कॉल आई थी वो उनके हस्बैंड प्री डायबिटिक के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। जो भी लोग प्री डायबिटिक हैं वो अपनी शुगर को 100% वापसी की तरफ लेके जा सकते हैं। सबसे पहले दो चीज़ों का परहेज, एक चीनी का और एक मैदे का। हम मैदा भूल जाते हैं, मैदा भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है जो कि हमारे फैटी लिवर को भी बढ़ाता है और फिर हल्के हल्के हमारे डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स में कमी का बायस बनता है, वो पेनक्रियाज को मुतासर करता है। इसमें 4-5 चीज़ें हैं। गुड़मार बूटी बहुत कॉमनली मिल जाती है। गुड़मार बूटी, मगज़े जामन के बीज ड्राइड मिल जाते हैं पंसारी से, और करेला खुश्क। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, 25 ग्राम कलौंजी और 25 ग्राम मेथी दाना, ये पांचों चीज़ों का मुरक्कब बना लें। 200 ग्राम बन गया। 1 चाय का चमचा सुबह, 1 चाय का चमचा रात, या ऐसे ही ले लीजिए या पानी में मिलाकर उसका कहवा बनाकर ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें ली जा सकती हैं। और प्री डायबिटिक इंशाल्लाह 3 महीने में अगर आप अपनी HbA1c कराते हैं जो कि 3 मंथ्स का एवरेज शुगर होता है, वो लाजमी आपका इंशाल्लाह कम होगा। इंशाल्लाह। दूसरी बात उन्होंने की पिंडलियों में खिंचावट वाली, जैसे मेरे तजर्बे के मुताबिक जो पिंडलियों में खिंचावट हो रही होती है, विटामिन B6 और B12
B12 की कमी या विटामिन D3 की कमी की वजह से होती है। तो पहले टेस्ट करवा लीजिए और उसके बाद उस ज़रूरत के तहत दवा ले लीजिए। और जब तक टेस्ट नहीं होते सिर्फ जैतून के तेल की पिंडलियों में हल्के हल्के मालिश करें, जिससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगा। तो वही बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर देता है। जबरदस्त अच्छा, जबरदस्त। एक और चीज़ है, हार्ट का मसले की वजह से भी काफ मसल्स में बहुत दर्द होता है, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कीजिए। ओके ओके जी, हम दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं? बस हम ज़बान के मज़े की बात कर रहे हैं, आप अद्वियात की बात करें तो हम ज़बान के मज़े की बात करें कि दोनों चीज़ें साथ साथ हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। बाद जो शुगर होने वाली है उसको खत्म उससे आप खत्म कर रहे हैं। अच्छा, अब जो तिल के लड्डू जो बाहर मिलता है तो हमारा दिल चाहता है भाई ये वाली टिक्की या तिल के लड्डू हम घर में कैसे बनाएं। हाँ। सबकी रेसिपी एक ही है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे टिक्की भी बना ली और हलवा भी बना लिया। हाँ। बस ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर का फर्क होता है। इसको ठंडा कर देंगे तो टिक्की बन जाएगी, गर्म करके खाएंगे। अच्छा, इसको भी अगर आपको हलवा खाना है तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, मिल्क डाल के दोबारा से फ्राइंग पैन में इसको आप गर्म करेंगे तो ये हलवा बन जाएगा। ये वाला भी हलवा बन, टिक्की भी हलवा बन जाएगी। जैसे आप दिल चाहता है ना, टिक्की है, इसका मैंने हलवा बना लिया, लेकिन क्या घर की बनी हुई, बाहर नहीं। बाहर पता नहीं क्या ऐड किया हुआ होगा, घर का तो मैंने एक ही मेथड से दो चीजें बना ली। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू जो बाहर वाले हैं। पहले तो रोस्ट कर लूंगी तिल को, मैंने हल्का सा रोस्ट किया था। अब मैं दोबारा से आपको करके बता देती हूँ लाइट सा, क्योंकि ये तैयारी है ना थोड़ा पहले कर लेनी चाहिए। ये तैयारी हो जाती है तो फिर आपको खाना बनाने में टाइम नहीं लगता। बहुत सारे लोग बोलते हैं शेफर आप इतना झटपट खाना क्यों बनाती हैं, सारे सेट वाले जहाँ जाती हूँ। तो मैं ब्रेक में जब दूसरे लोग बातें कर रहे होते तो मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। और अभी मजे की बात बताओ, 3 मिनट है हमारे पास शो में। नहीं बस इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखते हैं 3 मिनट में अल्लाह करे ये बन जाएगी, बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये है 3 मिनट बहुत कम टाइम होता है भाई। मैंने इसको, अच्छा मैं जब आती हूँ ना यहाँ पे तो टाइम कम ही होता है कि ये तो बना लेगी। वधिया हाँ कह दो। बिल्कुल सही बात है, ये मैं अभी अपनी टीम को पूछी हूँ। सही है, क्योंकि बाकी उनको जो आप पे एतमाद है ना। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। और लोगों को भी है, आपको भी है, और मैं अल्लाह का शुक्र है बना लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें शामिल करना, ये भी बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 टेबल स्पून मैंने घी शामिल करना है इसके अंदर, और इसके बाद यहाँ पर गुड़ है, वो मैं गुड़ इसके अंदर ऐड कर देती हूँ फौरन से। इसको मेल्ट करना है बस। और इसमें मैंने अदरक का पाउडर हाथ से डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरे अपने ही हैं सब। हाथ मेरे साफ है। इसको मैंने हल्का सा बस इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको चूल्हे से उतार दूंगी, और जो मैंने तिल जो थे वो मैंने इसको भुने हुए थे तिल को, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, यही काम है। और बादाम पिस्ता भी डाल दूंगी। हाँ। सारी चीजें। और फिर ठंडा होने पर पानी वाला हाथ करके फिर इसको लड्डू बनाओ। गरम गरम नहीं कीजिएगा, आपकी खार उतर जाएगी, क्योंकि बहुत गरम होता है ना, टेम्परेचर बहुत हाई होता है गुड़ का। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको वेट करना है, थोड़ा ठंडा होने देना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो, नीम गर्म सा हो, तो आपने ठंडा पानी ले लें, हाथ पे लगा के इसके लड्डू बनाए। जिस शेप में, जितनी साइज में आपको बनाना है आप उसको लड्डू बनाए। कैंडी बनानी है, जो बनाने, लेकिन तिल के लड्डू का मजा तो तिल के लड्डू में ही होता है, और किसी चीज में नहीं होता। बस ये वाला जो गुड़ है ना, ये वाला तैयार हो गया, जो हम रोटी के साथ खाते हैं या इसकी चूरी बनाते हैं। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देखें ये ऑयल भी बाहर आ चुका है, और ये तिल मेरे पास थे, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके साथ साथ ये जो बचा हुआ है पिस्ता, अब तो किसी की भी नहीं है ना, मैं सारा ऐड कर देती हूँ। अब सब डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा ये आपका मिक्स ड्राई फ्रूट का आपका बन गया तिल के लड्डू। अब इसको मैंने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद क्या करूंगी, थोड़ा सा वेट करूंगी और थोड़ा सा गीले हाथ करके इसके मैं लड्डू बना लूंगी। बहुत इजीली इसके लड्डू बन जाएंगे। देखना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली कैसी जो चीज है ना वो निकल के सामने आ रही है। आप इसको टेस्ट कर सकती हैं, लड्डू का ही जायका आएगा आपको इसमें। हाँ, आप इसको टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन अब मुझे फिर डांट पड़ेगी, वो कहेंगे देखो कल आगे इसका गला खराब है। मैं जब से मेरा गला खराब है, मेरी टीम से मुझे बड़ी डांट पड़ती है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, खुशबू की नो डाउट बहुत अच्छी है। ये बस इसके में थोड़ा सा ठंडा हो जाए, वरना मेरे हाथ जल जाएंगे। और मैं लड्डू बना दूंगी। ठीक है, फिर टीम आपको बता दी, कल बता देना कैसे बने थे। हम बता देंगे, लेकिन हम इनको निकाल के एटलीस्ट दिखा देते हैं कि इसको लड्डू बनाना बहुत जरूरी है ना। ये गर्म बहुत है, हाथ जल जाएगा मेरा। गर्म बहुत है, मेरा हाथ जल जाएगा। हाँ ठीक है। नहीं तो हम अभी बिल्कुल, हम आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे जनाब। थोड़ा ठंडा हो जाए। आपके हाथ हमें बहुत प्यारे हैं। हम बस इसको आपने इजीली बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर हमने इसको हाथ में गीला करके उसके लड्डू बना लेंगे, तो ये लड्डू इजीली बन जाएंगे। ठीक है, चले जनाब, हमने आज कोशिश किया कि गुड़ जैसा नहीं, लेकिन गुड़ जैसी मिठास जैसा शो ज़रूर करें, और गुड़ के जो मिठास के फ़वाइद हैं वो भी आपके सामने रखें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी नहीं तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।